आप सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। तो अब हमारा अयोध्या कांड खत्म हो गया, बाल कांड भी खत्म हुआ, आज अयोध्या कांड भी खत्म हो गया। हम अब अरण्य कांड में चल रहे हैं। तो आज से मेरा अरण्य कांड शुरू है। तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। आप सबको राधे राधे। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस से के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि गावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरती। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझाकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान के विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। उर नर भरत प्रीतिमय गाये, मति अनुरूप अनूप सुहाये, अब प्रभु चरित सुनाऊं अति पावन, करत जबन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिम पिपील का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना कि धनुष पर सीक सरकंडे का बाण संधान किया।
मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। तासन आई कीन चलो मूरख अवगुण गेह। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊँ पितु पाहि राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानिरास उपजी मन त्रास जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश होकर उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहाँ नोही राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सतरी पुकै करनी ताकह विबुध नदी भय तरनी। सब जग ताई अनलहूँ ते ताता जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों, शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही कहे पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपद जाहि त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ अब प्रभु पाहि शरण तकियाऊँ। सुनि कृपाल अति आरत बानी एक नयन करित जा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर
उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। किन्ह मोह बस द्रोह जदपि तेहि कर बद उचित। प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुबीर सम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गहे द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी के रति कलित ललित सिय पेखी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को। रस मुनि जन धन संतन को सरबस। सारंश संबत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर जब खान कागभ सोंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमलारनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुअति की। दलन रोग भव मूर्य में की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। शंकर पार्वती जी की जय। बजरंगबली की जय। जय जय सीताराम।